शुरू करें। हाँ। कीजिए। सर, आज शरणंजन बचाओ पदयात्रा का दूसरा चरण प्रारंभ किए हैं, जहां इस देश में धर्म के नाम पर लोग गोलियां मारा जाता है, लेकिन आज खुदनेश्वर धाम, जहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों एक ही छत के नीचे प्रतीक हैं, यह मोहब्बत का पैगाम है। आपने यह धाम क्यों चुना? देखिए, एक तो सांस्कृतिक जो भारतीय संस्कृति है उसका सबसे बड़ा प्रतीक भी है, और दूसरी बड़ी बात है कि इस मंदिर का बहुत बड़ा महात्म है। कहा जाता है कि भाई यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटता है। तो हम इस उद्देश्य से आए हैं कि खुदनेश्वर महादेव सरायरंजन को मुक्त कराएं। पूजा अर्चना के बाद किस पंचायत से सर पद यात्रा शुरू है? गंगापुर। इसके बाद पहला पंचायत सरायरंजन का गंगापुर है। 200-250 मीटर के बाद गंगापुर शुरू होगा। लास्ट यात्रा किस पंचायत से? गंगापुर में ही होगा। बहुत बड़ा पंचायत है, करीब 20 वार्ड का पंचायत है। एक दिन में संभव नहीं है, और सुबह से चलते हुए काफी हम लोग थक चुके हैं। अब 3-3:30 बज गया है, गर्मी भी ज्यादा है, तो मुझे लगता है कि वही 1-1.5 किलोमीटर चल के उसके बाद आज विश्राम करेंगे। हम कल से यात्रा शुरू। सर, जल, जंगल, जमीन, सिंचाई, रोजगार और स्वास्थ्य की योजनाओं में आप कौन सा विकास सरायरंजन में देखने को मिला है? अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला है। जहाँ तक सड़क की बात की जाती है, पुल पुलिये की बात की जाती है, तो सिर्फ सरायरंजन में नहीं हुआ है, पूरे बिहार में हुआ, पूरे भारत में हुआ है। इसके अलावा अभी तक जो 14 पंचायत विद्यापति नगर का, और अभी जो शुरू कर रहे हैं यहीं, जैसे खुदनेश्वर महादेव के मंदिर पर ही आए तो पता चला कि यहाँ भी बिहार सरकार ने इसको पर्यटन स्थल घोषित किया था, लेकिन पर्यटन स्थल घोषित होने के बाद जो पैसा था 12 करोड़ रुपया, उसमें से 2 करोड़ या 4 करोड़ आया है, शेष राशि अभी तक नहीं आई है। तो दुर्भाग्यपूर्ण कहानी तो यहीं से शुरू हो गई है। अब 200 मीटर के बाद जमुआरी नदी है, वो वहां पहुंचते हैं, फिर वहां से जो सरायरंजन की वास्तविक स्थिति है वो देखने को मिलेगा। इतना एनर्जी कहाँ से लाते हैं? एनर्जी कहाँ, लोगों की एनर्जी है। जो लोग साथ में चल रहे हैं, उन सब लोग जब साथ में चलते हैं, सबका उत्साह काम करता है। यहाँ के वर्तमान विधायक जल संसाधन मंत्री है, फिर भी यहाँ का नदी सूखा क्यों है? जल संसाधन मंत्री ने, उनका नाम है माननीय जल शोधन मंत्री। वो जल को शोध लिए हैं। सरायरंजन का जहाँ जहाँ जल था सबको वो शोध लिए हैं। शोध करने वाले वो मंत्री हैं। वो जल संसाधन नहीं कर पाते हैं, शोधते हैं। मुख्य नदी जो है, जमुआरी नदी है, बलान नदी है, नून नदी है, वाया नदी है, सभी नदियां सूख चुकी हैं। उनको जवाब देना चाहिए कि इतना जल शोध के वो क्या किए। सर, प्रथम चरण में पुरुष के साथ साथ महिलाओं का जो आपके ऊपर काफी ज्यादा आशीर्वाद थी, इस बार तो आपके कदम से कदम चल भी रहे हैं सर। बिल्कुल। देखिए, समाज में हर एक तबका जिसको माननीय विधायक के संगठित भ्रष्टाचार और दलाली ने हाशिए पर रखा हुआ है, उनको मेरे आगे बढ़ने से उनको एक आवाज मिल रही है। इसी आवाज को बुलंद कर रहा है। सर, एक पोस्टर देखा जा रहा है कि पीए का नेतृत्व नहीं चलेगा, आखिर क्या अभिप्राय है इस पोस्टर? बिल्कुल। सरायरंजन में जब माननीय मंत्री वोट लेने के लिए आते हैं तो खुद अपने नाम पर वोट लेते हैं, और जब काम कराना होता है तो वो आप सचिव के द्वारा काम कराते हैं। हालात ये है कि जो विकास कार्य की योजनाएं भी हैं, वो जो उनके फंड के द्वारा होता है या जल संसाधन विभाग के द्वारा, उसका शिलान्यास और उद्घाटन भी आप सचिव के द्वारा किया जाता है, जो कि संवैधानिक रूप से बहुत बड़ी चूक है। इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। लोकतंत्र के बिल्कुल खिलाफ है, संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि शिक्षा मंत्री माननीय चंद्रशेखर जी के आप सचिव ने एक पत्र लिखा था, जिसके खिलाफ के पाठक ने चिट्ठी निकाली थी कि कोई भी आप सचिव विभाग के काम में दखलंदाजी नहीं दे सकता है। आखिर क्या अंतर है कि माननीय जल शोधन मंत्री के आप सचिव के द्वारा लगातार दखलंदाजी किया जा रहा है? यही नहीं, तमाम तरह का उगाही हो या डराना हो या टॉर्चर करना हो या बबलू एक्ट लगाना हो, इन तमाम में परोक्ष रूप से उनकी भूमिका है। सर, बबलू एक्ट में कौन कौन से आईपीसी व सीआरपीसी की धारा लगती है? उस एक्ट के सामने कोई सीआरपीसी, कोई आईपीसी सब दम तोड़ता है। वो बबलू एक्ट अपने आप में सबसे बड़ा आईपीसी से भी ऊपर है। वो जिनको मन होता है उनको वो केस करके और भीतर करवा देते हैं, जिनको मन होता है बाहर करवा देते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके दरवाजे पर शराब मिला है, उस केस को खत्म कर दिया गया है। और ऐसे बहुत लोग हैं जिनको शराब का से उनका दूर दूर का नाता नहीं है, लेकिन शराब वाले केस में उनको भीतर करवा दिया गया है। तो इनका पूरा इतिहास है। इतनी बड़ा आरोप लगा रहे हैं। डर तो लगता है कि हम पर भी बबलू एक्ट का इस्तेमाल कर दिए थे। हमारे साथ मेरे भैया बैठे हुए हैं, ऐसे 12 लोगों पर बबलू एक्ट का इस्तेमाल कर दिए थे, लेकिन हम लोग कोशिश किए और देखे कि भाई बबलू एक्ट तो का फांस को हम तोड़ दिए। जब बबलू एक्ट टूट ही गया तो क्या बचा हुआ है? सर, दूसरे चरण का जो पदयात्रा है वो स्टार्ट हो चुकी है, तो सरायरंजन की जनता से क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? कोई संदेश नहीं। जो वास्तविक स्थिति है, यथार्थ की स्थिति है, वो हम देखना चाहते हैं। वो हम जाकर हर गली हर मोहल्ले तक देखेंगे, और उसके बाद फिर हम यात्रा निकालेंगे, संवाद यात्रा, जिसमें हम अपने विजन से लोगों को रूबरू कराएंगे कि इस समस्या का समाधान हम कैसे करेंगे। इस पद यात्रा कितना दिन से चलने वाला है? देखिए, ये हम लिमिट नहीं बता सकते हैं।
बहुत बड़ा प्रखंड है, जितना समय लगे, हम ये टारगेट लेके नहीं आए कि हम 7 दिन में खत्म कर देंगे, 15 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में। 10 दिन में खत्म हो, 20 दिन में हो, 2 महीने में हो, 6 महीने में हो, हर गली हर मोहल्ले तक जाना है। जब तक खत्म नहीं होगा ये यात्रा समाप्त नहीं।